देश की जनता इस देश की मालिक है और प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, मैजिस्ट्रेट हो, एसपी साहब हो, कांस्टेबल हो या कोई सरकारी अधिकारी आईएएस ऑफिसर हो, चाहे पटवारी हो, ये सब आपके नौकर हैं। हम लोगों को इनको नौकरों की तरह ही ट्रीट करना आना चाहिए, इज्जत से लेकिन अधिकार से, इज्जत से लेकिन अधिकार से। इनसे काम कराने का कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास हमें वकीलों को, लोगों को समझाना है और लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि आप मालिक हो, आप जाके इन नौकरों से काम कराओ। आज का जो समाज हमारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत जो दमनकारी शक्तियां, मनुवादी शक्तियां आज कब्जे में है, आरएसएस और बीजेपी की, वो इस्तेमाल करते हैं पुलिस, ईडी, सीबीआई, और इन सब चीजों से बचाने के लिए वकीलों का सबसे बड़ा रोल है और वो रोल हमें निभाना ही पड़ेगा। मछली की आंख की तरफ देखें, लक्ष्य सिर्फ एक होगा कि भारत का संविधान बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आज जिस मनुस्मृति को 1927 में बाबा साहब ने जलाकर भारत का संविधान बनाया था, आज उसी मनुस्मृति को भारत का संविधान खत्म करके लागू करने की कोशिश हो रही है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। संविधान हमारा जो उसका मूलभूत भावना है, और भानु जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो देश के हालात हैं वो बता दिया, पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा भी दिया। शायद मैं भी इतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाता, तो मैं उससे आगे की बात आप लोगों से करना चाहता हूं जो भानु जी ने कही। संविधान की मूलभूत भावना जो हमारे जितने भी धर्म, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है या दूसरे भी धर्म, संविधान की मूलभूत भावना जो है वो इंसाफ और बराबरी की, यही हमारे सारे धर्म सिखाते हैं। और यही मनुवाद के या मनुस्मृति के खिलाफ जितनी भी सोच आई, लिंगायत सोच आई है, जो भी सोच आई है, वो इंसाफ और बराबरी को कायम करने के लिए आई है। यही हमारा संविधान भी है। और इसीलिए शायद भानु जी ने बताया सेकुलरिज्म शब्द का आज क्यों तकलीफ हो रही है, जो मेरे दिमाग में विचार आता है उसकी वजह यह है, इस्लाम तो बहुत दिन से है भारत में, बुद्धिज्म सबसे पहले था। आज जो है बुद्धिज्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो शायद सेकुलरिज्म का शब्द जो है हटाने की चेष्टा इस्लाम धर्म की वजह से नहीं हो रही, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज्म की वजह से ये सेकुलरिज्म को थोड़ा वो टोन डाउन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। लेकिन भारत के संविधान में सेकुलरिज्म जो है, इंसाफ और बराबरी के जो बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आता है। उसको खास तौर पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बचाने की जरूरत अब इसलिए पड़ रही है कि जो चीज लिखी गई है वो हटाई जाएगी तो उससे एक गलत मैसेज वो देना चाहते हैं, जिस मैसेज को हमें नहीं देना चाहिए। हमें वकीलों को खास तौर पे, मैं वकील भाइयों से सबसे ज्यादा और बहनों से सबसे ज्यादा ये गुजारिश करूंगा कि आज जिम्मेदारी जो है, संविधान और संविधान बचेगा तो देश बचेगा, ये समझ लीजिए आप लोग। देश बचाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी आज वकीलों के कंधे पे है। अगर वकील अपने इस कर्तव्य में फेल होंगे तो देश नहीं बचेगा, सबसे पहले संविधान टूटेगा और उसके बाद देश टूटेगा। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मनुवाद और मनुस्मृति जोड़ती नहीं तोड़ती है, इंसान को इंसान से छोटा या बड़ा बताती है। कोई भी दुनिया की ताकत किसी इंसान को अपने आप को छोटा महसूस परमानेंटली कराने की ताकत कोई सिस्टम दुनिया में नहीं रखता। तो सूनर और लेटर बगावत होती है और वो जो अपने आप को बड़ा कहते हैं वो मिट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन अगर अपने आप को बराबर कहेंगे तो बहुत लंबा टाइम तक चल सकते हैं।
तो आज वकीलों के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोगों को आज का जो सिस्टम है उसमें बचा के रखने के लिए, उसमें लोगों को बता के रखने के लिए पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी वकीलों की आती है। आज का जो समाज हमारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत जो दमनकारी शक्तियां, मनुवादी शक्तियां आज कब्जे में है, आरएसएस और बीजेपी की, वो इस्तेमाल करते हैं पुलिस, ईडी, सीबीआई, और इन सब चीजों से बचाने के लिए वकीलों का सबसे बड़ा रोल है और वो रोल हमें निभाना ही पड़ेगा। किसी भी दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा रोल वकीलों का। तो वकीलों को अब हमें क्या काम करने हैं? पहला काम तो यह है कि हमें आसान भाषा में लोगों को हमारे देश का निजाम समझाना है। हमारे देश का निजाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया है, मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि मेरी भाषा जो है, आप सब लोग भी, मुझे पूरा भरोसा है कि सिंपल भाषा में लोगों को देश का निजाम सिखा सकेंगे। वो सबसे पहले सबसे अहम काम है। देश के निजाम क्या कहता है हमारा देश? भारत देश का, भी भानु जी बता रहे थे ना कि 82 लोग ही है ना, 82 लोगों के पास देश की जो सबसे कमजोर वर्ग है 70 करोड़, उसका पैसा है उसके बराबर। 70 करोड़ जो सबसे कमजोर हैं और 82 लोग, 84 उनके पास उनके बराबर धन है। ये है बुराई देश की, और कोई बुराई नहीं है देश में। हमारे देश के पास इतनी संपदा, इतना पैसा, इतने वसाइल हैं कि वो देश के सभी नागरिकों को ठीक से खाना खिला सके, शिक्षा दे सके, ठीक से छत दे सके, इलाज करा सके, सभी व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोगों ने छीन कर सबके हक का पैसा अपने पास कब्जा लिया है। यही मनुवाद की मूल भावना है और इसी के खिलाफ हमें लड़ना है। तो सबसे पहले बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार सबको दिया, यानी कि देश का राजा, जनतंत्र राजा देश का बनाया, देश की जनता को सभी बराबर। तो देश की जितनी भी संपदा है वो सब बराबर, सब हम उसके बराबर हकदार हैं, बराबर देश के मालिक हैं। पहली चीज तो हमें देश की जनता को ये ठीक से समझानी है। दूसरी चीज कि अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की बात हो रही थी, राष्ट्रपति जी की बात हो रही है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है, या हमारे प्रेस के लोगों की बात होती है, या हमारे MP MLA और मिनिस्टर्स की बात होती है, कॉर्पोरेटर्स की बात होती है। ये सभी जनता के, यानी हमारे नौकर हैं। नौकर मतलब नौकर ही हैं, जिनको हम तनख्वाहें देते हैं, जिनको हम फैसिलिटीज देते हैं। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक कार्य तो यह है कि हम लोगों को यह बात समझाएं कि देश की जनता इस देश की मालिक है, और प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, मैजिस्ट्रेट हो, SP साहब हो, कांस्टेबल हो, या कोई सरकारी अधिकारी IAS ऑफिसर हो, चाहे पटवारी हो, ये सब आपके नौकर हैं। हम लोगों को इनको नौकरों की तरह ही ट्रीट करना आना चाहिए, इज्जत से लेकिन अधिकार से, इज्जत से लेकिन अधिकार से। इनसे काम कराने का कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास हमें वकीलों को, लोगों को समझाना है और लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि आप मालिक हो, आप जाके इन नौकरों से काम कराओ। ये एक जरूरी काम है जो वकीलों को करवाना है। दूसरा, अब काम करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बार बार इस बात को कहता आया हूं कि आज के जो हालात हैं, देश का सारा व्यवस्था जो है बिगाड़ दी गई। 80% जो किसी भी संघर्ष में, किसी भी हक को लेने के लिए जो रास्ता है वो सड़क का रास्ता है। विकास भाई और इनके रोहित भाई और दूसरे जो इनके नौजवान हैं, उनका रास्ता है। जो सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, 80% जो हमारे लाभ मिलेंगे वो
संघर्ष, सड़क पे संघर्ष से मिलेंगे। 20% हम अदालतों से, 20% हम कोई एप्लीकेशन लिख के किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने या किसी एसडीएम के सामने, 20% सिर्फ हम फायदा जो अपने देश को इंसाफ और बराबरी दिलाने के लिए कर सकते हैं, वो 20% आप अदालतों से सोचिए। और वो 20% भी तभी मिलेगा जब आप संघर्ष सड़कों पे कर रहे होगे। नहीं तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है जो भानु जी ने और दूसरे वक्ताओं ने बोला, क्या हाल है अदालतों के आप सब लोग जानते हो। लेकिन उसका रास्ता भी आप सब लोगों ने बताया, बदलिया साहब ने बताया कि अगर हम इकट्ठे होके अपीयर होना शुरू होंगे, अपनी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के हैं वकील, उनकी लिस्ट ही बनाना शुरू करेंगे। अपने समाज के लोग तो कम से कम इकट्ठे होके एक साथ रहेंगे, अच्छे में नहीं तो कम से कम बुरे वक्त में तो एक साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा।